अपनी बात की शुरुआत एक सवाल से करना चाहूँगा और सवाल आप सभी भाई बहनों से हैं। कृपया ये बताने की कृपा करें कि आप में से ऐसे कौन भाई बहन हैं जो भगवान श्री महावीर के बारे में जानते हैं? हाथ खड़ा करके बताएं। अब दूसरा सवाल ये है कि आप में से ऐसे कौन भाई बहन हैं जो ये बताएंगे कि भगवान श्री महावीर ने अपने जीवन में परम ज्ञान को, परमात्मा स्वरूप को प्राप्त किया था? ये कौन कौन जानते हैं? ये भी सभी जानते हैं कि भगवान श्री महावीर ने केवल ज्ञान और परम ज्ञान को प्राप्त किया था। अब ये बताइए कि उन्होंने उस परम तत्व तक पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग अपनाया था? उस तत्व तक पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग अपनाया था? अगर हम भगवान श्री महावीर के पूरे जीवन का विहलावलोकन करें तो हमें समझ में आएगा कि उन्होंने अपने जीवन के परम ज्ञान को, केवल्य ज्ञान को, आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए 4 रास्ते अपनाए थे। नंबर 1 मौन का मार्ग, नंबर 2 ध्यान का मार्ग, नंबर 3 एकांत का मार्ग और नंबर 4 समता का मार्ग। ये 4 चीज़ों को अपना करके उन्होंने परम पद को प्राप्त किया था। नंबर 1 एकांत, नंबर 2 मौन, नंबर 3 ध्यान और नंबर 4 समता। इन 4 मार्ग को अपना करके उन्होंने परम पद को प्राप्त किया था। अब आप ये बताइए कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक लोग वो होते हैं जो भगवान की पूजा करते हैं और नंबर 2 जो भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। तो दोनों में महान कौन? महान कौन? इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। नंबर 1 जो भगवान का नाम लेते हैं और नंबर 2 जो भगवान के बताए हुए मार्ग पर अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। जो भगवान का नाम लेते हैं वो 1 घंटे के, आधे घंटे के, 2 घंटे के धार्मिक बन सकते हैं, लेकिन जो भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं वो 24 घंटे के धार्मिक हुआ करते हैं। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिन भगवान ने परम पद को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग हमें बताया था, हमें उन भगवान की केवल पूजा ही नहीं करनी है वरन उस मार्ग को भी अपने जीवन में आत्मसात करना है, उसको भी अपने जीवन में आत्मसात करना है। और आज हम समझेंगे कि भगवान श्री महावीर ने अपने जीवन में परम पद को पाने के लिए मौन को एक बहुत बड़े औजार के रूप में उन्होंने उपयोग किया था और मौन साधना करते 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 उन्होंने आत्मा से परमात्मा को उपलब्ध किया था। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, याद रखना, गुरुदेव कहते हैं कि बोलना अगर चांदी है तो मौन रहना सोना है। बोलने के 7 फायदे होते हैं तो मौन रखने के 9 फायदे हुआ करते हैं। बोलने के अगर 7 फायदे होते हैं तो मौन रखने के 9 फायदे हुआ करते हैं। अगर आप दुनिया का भला करना चाहते हैं तो बोलने की कला सीखिए। अगर आप दुनिया का भला करना चाहते हैं तो बोलने की कला सीखिए, पर आप अपना भला करना चाहते हैं तो मौन रहने की कला भी सीख लीजिए। अगर आप अपना भला करना चाहते हैं तो हमें मौन रहने की कला भी सीख लेनी चाहिए। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे जीवन के अगर कोई सबसे बड़े शस्त्र है तो नंबर 1 है मौन और नंबर 2 है मुस्कान। नंबर 1 मौन और नंबर 2 मुस्कान। इन 2 चीज़ों को अगर हम जीवन से जोड़ लेते हैं तो मानकर चलिए, अगर जो व्यक्ति मौन रखता है उसके जीवन में कभी समस्याएं नहीं आती हैं। जो व्यक्ति मौन रखता है उसके जीवन में कभी समस्याएं नहीं आती है, और अगर समस्या आ भी जाए तो वो मुस्कान के द्वारा अपनी समस्याओं का तुरंत हल करने में सफल हो जाता है। तो हमें अपने जीवन में मौन को भी जोड़ना चाहिए और मौन के साथ साथ मुस्कान को भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये 2 जीवन के ऐसे शस्त्र है जिसके चलते जीवन में कभी जल्दी समस्याएं हमारे ऊपर हावी नहीं होती। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मुसीबतें अगर कहीं से आती है तो मुंह के रास्ते से ही आया करती है। मुसीबतें मुंह के रास्ते से आया करती है। या तो व्यक्ति बोलते समय विवेक नहीं रखता है तो मुसीबत में पड़ जाता है, या फिर खाते समय विवेक नहीं रखता तो मुसीबत में पड़ जाता है। नंबर 1 स्वाद और नंबर 2 विवाद। ये कहाँ से जुड़े हुए हैं? स्वाद भी यहाँ से जुड़ा हुआ है और विवाद भी यहाँ से जुड़ा हुआ होता है। तो इन दोनों चीज़ों का हमें विवेक रखना चाहिए। तो अपने जीवन में हमें इस बात का सदा बोध रखना चाहिए कि बोलना जितना जरूरी है मौन रखना उससे भी ज़्यादा जरूरी हुआ करता है। गुरुदेव ने एक बहुत प्यारा भजन बनाया है मौन के ऊपर। आइए हम उसको कविता के रूप में समझते हैं और अपने जीवन में जीने की प्रेरणा और सीख लेते हैं। मौन है शिवपुर का सोपान। बोल लीजिए, मौन है शिवपुर का मतलब होता है मोक्ष।
शिवपुर का मतलब होता है मुक्ति, आनंद, परम समाधि। मौन है शिवपुर का सोपान, होते झगड़े शांत बने घर, सचमुच स्वर्ग समान मौन है शिवपुर का सोपान। मौन है शिवपुर का सोपान, होते झगड़े शांत बने घर, सचमुच स्वर्ग समान मौन है शिवपुर का सोपान। मौन धर्म है मौन साधना, समरसता की कुंजी। मौन धर्म है मौन साधना, समरसता की कुंजी। मौन महाव्रत मौन तपस्या, ध्यान योग की पूंजी। मौन महाव्रत मौन तपस्या, ध्यान योग की पूंजी। मन का मौन सदे तो सदता, बोलिए मन का मौन सदे तो सदता, सचमुच आत्म ज्ञान मौन है शिवपुर का सोपान। मौन है शिवपुर का सोपान। चुप रहना भी एक कला है, बोल लीजिए चुप रहना भी एक कला है, सबसे मीठी चुप्पी। और जब कोई गुस्सा कर बैठे बनिए मौन स्वरूपी। जब कोई गुस्सा कर बैठे बनिए मौन स्वरूपी। समता समरसता से जन्मे, समता समरसता से जन्मे, अंतर की मुस्कान मौन है शिवपुर का सोपान। मौन है शिवपुर का सोपान। ज्ञानी की पहचान वचन से, बोले मधुरिम वाणी। ज्ञानी की पहचान वचन से, बोले मधुरिम वाणी। मीठे मधुर वचन में देखो प्रभु की झलक सुहानी। मीठे मधुर वचन में देखो प्रभु की झलक सुहानी। जब भी बोले अमृत घोलें, जब भी बोले अमृत घोलें, दे सबको सम्मान मौन है शिवपुर का सोपान। मौन है शिवपुर का सोपान। मौन शांति का परम धाम है, मौन महाव्रत धारे। मौन शांति का परम धाम है, मौन महाव्रत धारे। झूठ कपट निंदा से बचकर अपनी दुर्गति टारें। झूठ कपट निंदा से बचकर अपनी दुर्गति टारें। ध्यान मौन के सरवर पर हम कर लें अमृत पान। मौन है शिवपुर का सोपान। मौन है शिवपुर का सोपान। अंतिम लाइनें बहुत प्यारी लाइनें हैं। 12 वर्ष मौन रखने से वचन सिद्धि हो जाती। 12 वर्ष मौन रखने से वचन सिद्धि हो जाती। और 2 घंटा नित मौन करे तो नई ताजगी आती। 2 घंटा नित मौन करे तो नई ताजगी आती। चंद्र प्रभु से प्रीत लगाकर, चंद्र प्रभु से प्रीत लगाकर पाले शुभ वरदान। मौन है शिवपुर का सोपान। मौन है शिवपुर का सोपान। मौन है शिवपुर का सोपान। अगर जीवन में मुक्ति की ओर बढ़ना है, अगर जीवन में शांति की ओर बढ़ना है, अगर जीवन में परम आनंद और परम समाधि की ओर बढ़ना है, तो हमें अपने जीवन में मौन को आत्मसात करना चाहिए। अपने जीवन में मौन को जोड़ना चाहिए। क्या करे इंसान, जब पैदा होता है तो 3 साल में बोलना सीख जाता है, लेकिन मौन रखना जीवन भर सीख नहीं पाता है। इसीलिए घर घर में अगर झगड़े होते हैं तो किसके कारण? इसी वाणी के कारण। हम वाणी पर लगाम नहीं लगा पाते हैं, मौन नहीं रख पाते हैं, इसीलिए झगड़े हो जाते हैं। सास बहू में तकरार क्यों हो जाती है? क्योंकि वाणी पर हम संयम और कंट्रोल नहीं कर पाते, तो झगड़े हो जाते हैं, क्लेश हो जाते हैं, परिवार में विघटन हो जाते हैं और जीवन में कई सारी समस्याएं खड़ी हो जाती है। और बड़े बुजुर्ग जो घर में दुखी होते हैं, उसका भी सबसे बड़ा कारण यही वाणी पर संयम नहीं होता, मौन रखना नहीं जानते। इसीलिए घर में बड़े बुजुर्ग भी बहुत दुखी और परेशान हो जाया करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है नंबर 1 भाषा समिति। क्या कहा है? भाषा समिति। और भगवान ने दूसरा शब्द दिया है वचन गुप्ती। दूसरा क्या शब्द है? वचन गुप्ती। भाषा समिति यानी जब भी बोलो विवेक पूर्वक बोलो, और वचन गुप्ती बोलने के साथ साथ मौन रखने की भी आदत डालो। क्योंकि अगर विवेक पूर्वक बोलेंगे तो भी पापों का क्षय होगा, और अगर मौन रखने की आदत डालेंगे तो भी पापों का क्षय होगा। याद रखना, जितना आवश्यक है उतना बोलना तो धर्म है, लेकिन जितना आवश्यक नहीं उससे ज़्यादा बोलना पाप हुआ करता है। तो आवश्यकता से ज़्यादा बोलना पाप होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में पाप कर्म का बंधन न हो, तो प्लीज़ बोलने के साथ साथ मौन रखने की भी आदत
जरूर डालनी चाहिए। तो घर में अगर मिठास लाना है तो बोलने के साथ मौन रखने की आदत डाली। जैसे भी लगे कि झगड़े का माहौल बन रहा है, जैसे लगे कि क्लेश का माहौल बन रहा है, जैसे लगे कि वातावरण बिगड़ रहा है, तो तुरंत अपनी वाणी पर मौन, तुरंत अपनी वाणी पर लगाम, तुरंत अपनी वाणी पर संयम और कंट्रोल कर लीजिए। तो मानकर चलिए हम बहुत सारी समस्याओं से अपने आप बच जाएंगे। एक घर में सास बहू में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर तकरार होती रहती थी, झगड़ा होता रहता था, क्लेश होता रहता था। पहले सास बहू को सुनाती थी और फिर बहू वापस सास को सुनाती थी, और दोनों एक दूसरे की बातें सुनकर बड़े परेशान होते थे, बड़े दुखी होते थे, बड़े बेचैन हो जाते थे। दिन भर दिमाग में वही बातें घूमती रहती थी, दिन भर वही बातें घूमती रहती थी। झगड़ा करने से नुकसान क्या होता है? झगड़ा तो आधे घंटे में ख़त्म हो जाता है, 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है, 10 मिनट में ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसका नुकसान क्या होता है मालूम है? वो 24 घंटे बातें दिमाग में घूमती रहती है। अगर हम 10 मिनट में झगड़ा ख़त्म कर लें, आधे घंटे में ख़त्म कर लें, 1 घंटे में ख़त्म कर लें, तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो ये बातें दिमाग में घूमती रहती है, उससे भी ज़्यादा बड़ी परेशानी खड़ी कर देती है, हमारे मन की शांति को ख़त्म कर देती है। तो सास बहू में झगड़ा, क्लेश का माहौल, क्लेश का वातावरण, हर समय एक दूसरे से मुंह चढ़ा करके जीना, परिणाम घर नरक जैसा हो गया। एक बार गांव में संतों का आगमन हुआ तो बहू रानी संत के पास पहुंची और संत से कहा कि आप मेरे घर पर पधारने की कृपा करें। संत घर पर आए, बहू ने उनकी खूब सेवा की, खूब सेवा की। और जब संत महाराज खुश हो गए तो बहू ने कहा कि गुरुदेव आप ऐसी कृपा करो कि मेरी सासू माँ की बोलती बंद हो जाए। गुरुदेव कोई ऐसा मंत्र दो कि मेरी सासू माँ की बोलती बंद हो जाए। तो संत महाराज समझ गए घर का माहौल कैसा है। तो गुरु महाराज ने एक कागज पर मंत्र लिख करके दिया। गुरु महाराज ने कागज पर एक मंत्र लिख करके दिया और कहा कि अब जब भी सासू माँ उल्टा पुल्टा बोले, जब भी सासू माँ उल्टा पुल्टा बोले, ये मंत्र लिखे हुए कागज को दांतों के बीच में फंसा देना। बहू ने कहा जो हुक्म, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। अब क्या हुआ, जैसे ही सासू माँ उस पर बरसती तो क्या, तुरंत वो मंत्र लिखा हुआ कागज मुंह में दांतों के बीच में रख देती। जब कागज मुंह के अंदर रख देती तो फिर वापस बोलना नहीं हो पाता। तो इस तरह सासू माँ तो बोलती रहती लेकिन बहू चुप रहती। तो इस तरह 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। सासू माँ को लगा अरे यार ये बहू तो कुछ बोल ही नहीं रही है, बहू तो कुछ बोल ही नहीं रही है। अगर बहू वापस लड़े तो झगड़ा बढ़े, बहू वापस लड़ने के लिए आए तो झगड़ा बढ़े, क्योंकि ताली 2 हाथों से बजती है, 1 हाथ से ताली नहीं बजती है। अगर हम किसी से लड़ना चाहे लेकिन सामने वाला ना लड़ना चाहे तो हम कैसे लड़ेंगे? तो बहू ने वो मंत्र अपना लिया कि जैसे ही सासू माँ कुछ बोले तो मुंह में वो मंत्र लिखा हुआ कागज रख दो। और इस तरह से सासू माँ 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। उसको लगा कि ये बहू तो कुछ बोलती नहीं है। तो उसने बहू से कहा कि भाई तू कुछ बोलती नहीं, अब मुझे लगता है कि मुझे भी कुछ नहीं बोलना चाहिए। अब तू तो कुछ बोलती नहीं है तो मुझे भी लगता है कुछ नहीं बोलना चाहिए। और इस तरह से सासू माँ ने भी बोलना बंद कर दिया, कंट्रोल कर दिया, और दोनों के बीच में प्रेम घुल गया, दोनों के बीच में प्रेम घुल गया। और वो बहू रानी गुरु महाराज के पास गई और कहा कि पता नहीं आपने कैसा मंत्र दिया कि घर में चमत्कार हो गया। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये मंत्र का चमत्कार नहीं है, ये मौन रखने का चमत्कार है। ये मंत्र का चमत्कार नहीं, ये मौन रखने का चमत्कार है। तो अगर हम भी अपने घर और परिवार में इस तरह से मौन रखने की आदत डालते हैं तो मान कर चलिए हमारे आधे झगड़े तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, आधी समस्याएं ऐसे ही खत्म हो जाएंगी, आधी परेशानियां ऐसे ही खत्म हो जाएगी। एक पति पत्नी गुरुदेव के पास आए। पति महोदय ने कहा कि गुरुदेव गुरुदेव हमारे बीच में रोज किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, रोज किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, और झगड़े का परिणाम ये आता है कि इसका भी माथा खराब हो जाता है और मेरा भी माथा खराब हो जाता है। 2-3 दिन हमारे ऐसे ही भारीपन में, अशांति में व्यतीत हो जाते हैं। आप कोई ऐसा मंत्र दो कि जिससे हमारी ये परेशानी खत्म हो जाए। तो गुरुदेव ने छोटा सा मंत्र दिया, अब जब भी पत्नी गुस्सा करे तो 10 मिनट के लिए गूंगे बन जाना। क्या कहा? 10 मिनट के लिए गूंगे बन जाना। तो उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुदेव पत्नी गुस्सा करेगी
और मैं अगर गूंगा बन जाऊंगा, वो पहले से ही शेर है, फिर और सवा शेर बन जाएगी। वो पहले से ही शेर है, फिर सवा शेर बन जाएगी और मुसीबत खड़ी हो जाएगी और मुझ पर हावी हो जाएगी। गुरुदेव ने कहा जाओ तो सही, 2 दिन मंत्र को लागू करके तो देखो। और वो बात व्यक्ति के दिमाग में जम गई और परिणाम ये आया कि वो अपने घर से ऑफिस निकला। पत्नी ने कहा थी कि शाम को आते समय सामान ले आना। वो घर पर पहुंचा, सामान लाना भूल गया और जैसे ही पत्नी को पता चला कि कुछ नहीं लेकर आए तो पत्नी तो बरस पड़ी। पत्नी बरस पड़ी कि मैं दिन भर घर में काम करती हूँ और आपको ये 4 सामान भी लाना नहीं सूझता। और आए जैसा बोलने लगी, तभी गुरुजी का मंत्र याद आया कि 10 मिनट के लिए गूंगे बन जाओ, 10 मिनट के लिए गूंगे बन जाओ। और उस व्यक्ति ने तुरंत मंत्र को लागू किया हो, 10 मिनट के लिए गूंगा बन गया, 10 मिनट के लिए चुप हो गया, 10 मिनट के लिए उसने मौन धारण कर लिया। परिणाम पत्नी बोलती रही, बोलते बोलते आधे घंटे के बाद चुप हो गई। आधे घंटे के बाद चुप हो गई और वो महानुभाव गुरुजी के पास आया और गुरुजी से कहा, गुरुजी आपके मंत्र ने तो चमत्कार कर दिया। गुरुजी ने पूछा क्या हुआ? कि आज मैं घर पर पहुंचा, सामान लेकर नहीं पहुंचा, पत्नी मुझ पर चिल्लाने लगी और मैंने 10 मिनट के लिए मौन धारण कर लिया। पत्नी आधे घंटे तक बोलती रही, लेकिन उसके बाद अपने आप ही चुप हो गई। और चमत्कार तो ये हुआ कि 3 घंटे के बाद वो मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा सॉरी। मुझसे क्या कहा? सॉरी। मैंने कहा भाई क्या बात है, सॉरी कैसे कह रही है? तो उसने कहा कि आपने इतनी बड़ी गलती नहीं की थी कि मुझको इतना गुस्सा करना चाहिए, इसलिए मैं आपको कहती हूँ सॉरी। जिंदगी में पहली बार ऐसा मौका आया जब मेरी पत्नी ने मुझको सॉरी कहा। पहली बार ऐसा मौका आया कि मेरी पत्नी ने मुझको सॉरी कहा। गुरुदेव चमत्कार ये हुआ कि जो हमारे घर का एपिसोड रोज 10 घंटे चलता था, आज वो आधे घंटे में ही पूरा हो गया। तो अपने घर और परिवार में जो हमारे संघर्ष और क्लेश का माहौल बनता है, उसके लिए हमें अपने जीवन में मौन रखने की आदत जरूर डालनी चाहिए। और जब विशेषकर 3 समय हमें मौन जरूर रखना चाहिए। नंबर 1 खाते समय मौन। नंबर 1 खाते समय मौन। जब भी आप खाना खाएं उस समय मौन पूर्वक खाना खाने की आदत डालें। अगर आप मौन पूर्वक खाना खाएंगे तो वो खाना आपके लिए ज़्यादा लाभदायी बनेगा। अगर आप मौन पूर्वक खाना खाएंगे तो ज़्यादा लाभदायी बनेगा। और कभी भोजन में कुछ 19-21 भी हो गया तो आपको प्रतिक्रिया करने का पाप भी नहीं लगेगा। तो मौन पूर्वक खाना खाने की आदत रखिए कि जब मैं खाना खाऊंगा तो मौन पूर्वक, शांति पूर्वक, धैर्य पूर्वक भोजन का पूरा आनंद लेते हुए खाना खाने का प्रयास करूंगा। तो नंबर 1 खाना खाते समय मौन। एक महानुभाव गुरुजी के पास आए और उन्होंने कहा कि गुरुजी जब भी मैं खाना खाता हूं तो खाना खाते समय हमारे घर में झगड़ा हो जाता है। खाना खाते समय घर में झगड़ा हो जाता है क्योंकि भोजन में कुछ ना कुछ 19-21 तो हो ही जाता है, कुछ ना कुछ 19-21 हो जाता है। और जब 19-21 होता है तो मेरा माथा खराब हो जाता है और मैं आए जैसा बोल देता हूँ और पत्नी का भी माथा खराब, बच्चों का भी माथा खराब, मेरा भी माथा खराब हो जाता है। तो गुरुदेव ने कहा कि अब आप खाना खाते समय मौन रखिए। अब आप खाना खाते समय मौन रखिए। और जब उन्होंने ये संकल्प ले लिया कि अब मैं खाना खाते समय मौन रखूंगा, परिणाम ये आया कि जब भी उनको खाना परोसा जाता वो मौन पूर्वक खा लेते। अब उसमें चाहे नमक ज़्यादा हो कम हो तो भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, मिर्ची कम हो ज़्यादा तो कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। तो वो महानुभाव गुरुदेव के पास आया, गुरुदेव आपने जो मंत्र दिया उससे एक चमत्कार ये हुआ, एक घर में फायदा ये हुआ कि पहले तो रोज खाने में कुछ ना कुछ 19-21 हो जाया करता था, लेकिन अब मेरी पत्नी बिल्कुल परफेक्ट खाना बनाती है। अब मेरी पत्नी बिल्कुल परफेक्ट खाना बनाती है क्योंकि उनको मालूम है कि ये मौन पूर्वक खाते हैं। अब मैं जैसा भी परसूंगी तो ये खा लेंगे, तो इसलिए मुझे खाने से पहले भोजन को पूरा चख करके परोसना चाहिए। और परिणाम ये आया कि पहले रोज झगड़ा होता था लेकिन अब रोज टेस्टी खाना खाने को मिल जाया करता है। तो खाना खाते समय मौन। और नंबर 2 क्रोध में मौन। नंबर 2 क्रोध में मौन। जब भी क्रोध आए तो मौन धारण कर लो क्योंकि क्रोध का समाधान ही मौन है। क्रोध का समाधान ही मौन है। अगर आपने क्रोध नहीं रखा तो क्रोध की आग और फैलती चली जाएगी, फैलती चली जाएगी, फैलती चली जाएगी। लेकिन ऐसे ही आपने मौन धारण कर लिया कि क्रोध वहीं पर
शांत हो जाएगा। क्योंकि क्रोध को जब शब्दों का सहयोग मिलता है तो क्रोध की आग भड़क जाती है, लेकिन जब क्रोध को शब्दों का सहयोग नहीं मिलता तो क्रोध की आग शांत हो जाती है। तो अपने जीवन में जब भी लगे कि क्रोध का माहौल बना है या क्रोध आ रहा है या सामने वाले को क्रोध आ रहा है तो समय तुरंत मौन धारण कर लीजिए। तो मानकर चलिए क्रोध की आग कभी नहीं भड़केगी। और नंबर 3, जब आप आराधना में बैठते हैं, जब आप साधना में बैठते हैं तो उस समय भी मौन रखने की आदत डालें। नहीं तो आजकल क्या होता है, लोग आराधना करने के लिए बैठते हैं, साधना करने के लिए बैठते हैं, सामायिक करने के लिए बैठते हैं या मंदिर में जाते हैं, मौन नहीं रखते तो परिणाम दूसरों से बातें करना शुरू कर देते हैं। और जब बातें शुरू होती है तो इधर उधर की सारी बातें शुरू हो जाती है। तो प्लीज़ जब आप आराधना में हो, साधना में हो, सामायिक में हो, प्रतिक्रमण में हो, तो उस समय अगर धर्म के मंत्र बोलने हो तो आप बोल सकते हैं, लेकिन उसके अलावा मौन रखने की आदत डालें तो आपकी आराधना और साधना आपको और गहरा परिणाम देगी, आपको वो आराधना साधना ज़्यादा परिणाम देगी। तो अपने जीवन में हर समय इस बात का जरूर बोध रखिए। आपको मालूम है भगवान श्री महावीर उन्होंने परम पद को प्राप्त किया तो मौन के द्वारा, और भगवान बुद्ध ने परम पद को प्राप्त किया तो वो भी मौन साधना के द्वारा। और महर्षि वेदव्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की, कहते हैं कि जब तक उन्होंने महाभारत पूर्ण नहीं किया तब तक उन्होंने मौन रखा था, और मौन रखने की वजह से वो इतना बड़ा महाकाव्य का निर्माण कर पाए। और हमारे गुरुदेव के जो पिताजी थे गणिवर्षि महिमा प्रभ सागर जी, उन्होंने भी उम्र के पड़ाव में चलते 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 उनको भी लगा कि मैंने ज़िंदगी में बहुत बोल दिया, बहुत बोल दिया, बहुत बोल दिया, अब मुझे मौन रखने का अभ्यास करना चाहिए। और कहते हैं कि पिताजी महाराज साहब यानी कि उन्होंने जब वो लगभग 80 साल के थे तो उन्होंने संकल्प लिया कि आज के बाद मैं अखंड मौन व्रत धारण करता हूँ, अखंड मौन व्रत धारण करता हूँ। और कहते हैं कि उन्होंने 3.5 साल तक लगातार अखंड मौन धारण किया और मौन में ही उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, मौन में ही उन्होंने परम पद को प्राप्त कर लिया। और घटना ये घटी कि मौन में एक बार समुद्र धाम में वो संत कुटीर में विराजे हुए थे, उनके मौन चल रहा था तो उनको क्या बीपी की दिक्कत थी। तो एक बार उनकी बीपी बहुत हाई हो गई और ऐसी बीपी हाई हुई कि वो जिस पट्टे पर बैठे थे उसी पट्टे पर धड़ाम से नीचे गिर गए। जैसे ही धड़ाम से नीचे गिरे तो जोर की आवाज़ हुई। गुरुदेव दौड़ करके आए तो देखा कि पूरा गाल एकदम सूज गया, दांतों से खून भी आने लगा, आंखों पर भी थोड़ी चोट आ गई। तो गुरुदेव ने कहा, अरे बाबूजी साहब क्या हुआ। बाबूजी साहब ने क्या कहा, कुछ नहीं। उन्होंने मुंह से कुछ नहीं बोला, मौन उनके चल रहा था। उन्होंने कहा शांत शांत शांत, हाथों से इशारा करते हुए कहा शांत शांत शांत। और ये देख करके गुरुदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी घटना हो गई, इतना बड़ी चोट लग गई, लेकिन फिर भी भीतर में कोई प्रतिक्रिया नहीं, भीतर में कोई अशांति नहीं, भीतर में कोई तनाव नहीं, भीतर में कोई दुख नहीं। इतनी गहरी शांति, मौन ने उनको इतनी गहरी शांति दी कि वो पहले हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर लेते थे, लेकिन जब उनके जीवन में मौन आया तो इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं आई। इसे कहते हैं मौन का परिणाम। जब मौन जीवन में आता है तो मानकर चलिए वो केवल हमारे बाहर की दुनिया को ही अच्छा नहीं बनाता, वरन हमारी भीतर की दुनिया को भी अच्छा बना दिया करता है। तो मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि भगवान हमें रोज 24 घंटे में 1440 मिनट देता है। मैं केवल इतना सा निवेदन करूंगा कि आप केवल 40 मिनट का मौन रखिए। कितने मिनट का? केवल 40 मिनट का मौन रखिए। तो मानकर चलिए अगर हमने ये संकल्प ले लिया कि मैं रोज 40 मिनट मौन रखूंगा, तो मानकर चलिए आपके 1440 मिनट सार्थक और सफल हो जाएंगे। आपके 1440 मिनट सार्थक और सफल हो जाएंगे। तो कौन कौन मन बना रहे हैं? कौन कौन मन बना रहे हैं कि नहीं हमने बहुत बोल लिया, जिंदगी भर बोलते रहे हैं। अब बोलने के साथ साथ मौन का भी अभ्यास जोड़ेंगे। बोलने के साथ साथ आप मौन का भी अभ्यास अपने जीवन से जोड़ेंगे। तो मन बना लीजिए। जिन्होंने भी हाथ खड़ा किया है, ऐसा संकल्प मत लेना कि जब मैं
सो जाऊंगा, सोने के बाद मौन। ऐसा मन में मत सोच लीजिएगा कि जब मैं सो जाऊंगा तब मौन और जब जगूंगा तब मौन खुला। ऐसा नहीं। चाहे आप दोपहर में मौन रखें चलेगा, चाहे आप सुबह सुबह मौन स्वीकार करें चलेगा। यानी कि जब मौन धारण कर लेते हैं तो संकल्प ये लेना है कि इस मौन के दौरान कोई भी घटना घटेगी तो हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। मौन के दौरान कोई भी घटना घटेगी, चाहे अच्छी घटना घटेगी चाहे बुरी घटना घटे, लेकिन उसकी हम प्रतिक्रिया ना तो मौन में करेंगे ना मौन के बाद करेंगे। अगर इस तरह का मौन हमारे जीवन में साकार होता है तो मानकर चलिए मौन हमारे लिए व्रत नहीं बनेगा, वरन मौन हमारे लिए महाव्रत बनना शुरू हो जाएगा। तो ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, परमात्मा की बहुत प्यारी मूरत है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, परमात्मा की प्यारी मूरत है। तो याद रखना, जीवन में आगे बढ़ना है और परमात्मा से मिलना है तो बोलने के साथ मौन रखने की भी जरूरत है। बोलने के साथ मौन रखने की भी जरूरत है।